हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी लोकेशन में एक ग्रेट डेवलपर का प्रोजेक्ट, जो कि लोकेशन आपके इंडिया की पहले से फाइनेंशियल कैपिटल उसको बोला जाता है, और वो नया एक्सपेंड हो रहा है और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। नए एयरपोर्ट के साथ में एक नई नैना सिटी के नाम से डेवलप हो रही है। ऐसी लोकेशन में आपके लिए गोदरेज प्लॉट्स लेके आए हैं। तो बाकी की और जानकारी जानने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जी, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ आज मुंबई 3.0 की। जो आपका मुंबई 3.0 जो नया डेवलप होने वाला है, जो नया डेवलप हो रहा है आगे फ्यूचर में, जो बहुत ही एक अच्छी लेवल पे इंडिया को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिवेन्यू देने वाला है। तो उसको नैना सिटी के नाम से वो डेवलप होगा आपका, जिसको बोलेंगे नवी मुंबई अथॉरिटी इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। तो उसके अंदर इन्होंने कुछ टाउन्स, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के इन्होंने कुछ टाउन चूज़ किए हैं आपका। लाइक मैं उड़ान तालुका में बताऊँ, पैन तालुका आपका हो गया, और आपका करजत हो गया, पनवेल हो गया। तो ऐसे करके इन्होंने 5 से 6 टाउन को सिलेक्ट किया जहाँ पे ये टोटल अपनी डेवलपमेंट लेके आएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मुंबई की, तो एक टाइम था कि मुंबई 1970 की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई में 1970 में मुंबई छोटा पड़ने लगा था, और वहाँ पे लोग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो इस वजह से फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मुंबई को एक्सपेंड करते हैं। तो जब मुंबई को एक्सपेंड करने की बात आई, तब वो लेके आए आपका नवी मुंबई, जिसको मुंबई 2.0 भी बोलते हैं। और आज की डेट में मुंबई 2.0 जो आपका नवी मुंबई है, लगभग 3 दशकों से आपकी 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर ईयर तक आप लेती है वहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे अप्रिसिएशन मिला है, क्योंकि मुंबई जो है एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल और एक फाइनेंशियल सिटी है। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस हैं। आपको बता दूँ, RBI का ऑफिस है, बहुत जितने भी आप अगर बड़े बड़े अगर कोई भी कॉरपोरेट्स देखते हो, तो आपको सारे वहाँ के ऑफिस, आपको हेड ब्रांच मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो जो 1970 में जो मुंबई के साथ हुआ था, वही चीज़ अब होने लगी है नवी मुंबई के साथ में। अब वहाँ पे भी नवी मुंबई भी छोटा पड़ने लगा है आपका, और लोग वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो अब रीज़न था कि एक्सपेंड करें तो करें कहाँ, क्योंकि मुंबई का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि मुंबई जो है वो आपका 3 साइड से घिरा हुआ है अरबियन सी से। तो अब उसको एक्सपेंड करने के लिए जो एरिया जो आता है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया आता है आपका, जहाँ पे ये आपके रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ी। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो इन्होंने टाउन्स उनको सेलेक्ट किए हैं, तो उस लोकेशन को ये आपका मुंबई 3.0 में लेके आएंगे नई डेवलपमेंट के साथ में। तो उनमें अब सबसे पहले अपने मैं लोकेशन की बात करूँ, तो उन टाउन्स में जो है आपकी करजत लोकेशन में हम अपने प्रोजेक्ट लेके आए हैं गोदरेज। लगभग आपकी 90+ एकड़ की ये टोटल टाउनशिप रहेगी। वर्ल्ड क्लास अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ इसमें सारी आपको मिलने वाली हैं। लगभग मैं आपको बता देता हूँ 20+ एकड़ में यहाँ पे हम ओपन एमिनिटीज़ देंगे। 10+ एकड़ में हम अपना एक थीम बेस्ड फॉरेस्ट भी लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारी क्लब हाउस आपका बहुत बड़ा लेके आ रहे हैं, लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का हम क्लब हाउस लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, वर्ल्ड क्लास अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटी, जितनी भी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, गेम्स जोन हो गए आपके, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, आपके जिम्स हो गई, जितनी भी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, तो सारी चीज़ें हम लेके आ रही हैं इस प्रोजेक्ट में। अब मुंबई और ये मुंबई 3.0 जो नया आपका आ रहा है, इसमें डिफरेंस क्या होगा? मुंबई 3.0 जो नया डेवलप हो रहा है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एक डेवलप हो रहा है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि मुंबई आपका जो है, मुंबई हो गया आपका, मुंबई 2.0 नवी मुंबई हो गया, यहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को नहीं मिलती है। आज की डेट में अगर आप वाकई बीच भी अगर आप देखोगे, तो बीच बहुत गंदे पड़े हुए हैं, नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी। रश बहुत है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो मुंबई 3.0 जो नया डेवलप हो रहा है, यहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी मिलने वाली है बहुत सारी। अगर मैं अपनी लोकेशन की बात करूं करजत की, तो करजत लोकेशन जो है, इसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। वाटरफॉल्स हो गए आपके, हिल स्टेशन हो गए, रिवर्स हो गई, लस ग्रीनरी हो गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जो मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम की बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी नहीं है, सारी चीज़ों की कमी है नेचुरल ब्यूटी की। तो ये सारी कमी जो मुंबई 3.0 आपका नया सारी कमियों को पूरा करेगा। तो जो गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही है, मुंबई 3.0 आगे आने वाले फ्यूचर में एक ऐसी लोकेशन होने वाली है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर जहाँ पे होंगे, सबसे ज़्यादा IT कंपनीज़ हो गई अभी तक। लाइक आपको पुणे पता होगा, बेंगलोर पता होगा, यहाँ पे हेड ब्रांचेस तो हैं मुंबई में, बट बहुत सारे मतलब बहुत जितनी छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स भी होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। लेकिन मुंबई 3.0 में आपको बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कॉर्पोरेट्स भी मिलेंगे। तो मतलब सबसे ज़्यादा आपको डेटा सेंटर और IT हब वहाँ पर मिलने वाला है।
बता देता हूँ, करजत एक ऐसी लोकेशन है वहाँ पे जो इन सारे आईटी हब में आपका जो आपके कॉरपोरेट्स आएंगे तो इनके पास में अगर रेजिडेंशियल एरिया कोई सबसे अच्छा सुंदर है तो वो केवल करजत लोकेशन है। यही रीज़न है कि ए ग्रेड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अपने वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो हमने प्रोजेक्ट का जो नाम जो हमने रखा हुआ है गोदरेज वुड साइड एस्टेट, हमने इसका नाम रखा है। मैंने आपको बता ही दिया इतना लैंड पार्सल इतना लेके आ रहे हैं हम। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो 1200 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक के हम साइजेस इसमें लेके आ रहे हैं। लगभग 133 घर से 333 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स इसमें अवेलेबल मिलेंगे। तो बेसिकली अभी हमारी क्या प्री लॉन्चिंग हमने स्टार्ट की है। 14 अगस्त को लगभग हमें रेरा रिसीव्ड हुआ था, उसके बाद से हमने प्री लॉन्चिंग अपनी स्टार्ट की है। अब 14 सितंबर को हम अपना प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करेंगे। उस दिन जो भी पेमेंट प्लान्स हो गए, आपके लेआउट हो गई, सारी चीज़ें हम उस दिन ओपन करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ आपके 1200 स्क्वायर फीट की, तो 1200 स्क्वायर फीट का जो हमने लॉन्चिंग प्राइस जो हमने निकाला है वो निकाला है 60 लाख। बट अभी क्या है, प्री लॉन्चिंग चल रहा है, तो अब प्री लॉन्चिंग चल रहा है तो आपको कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए हमने रखा है कि प्री लॉन्चिंग में जो EOI जो हम पे करते हैं, जो हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, कि हमें एक साइज़ के लिए इस प्लॉट के लिए हम इंटरेस्ट शो करते हैं, उसके लिए कुछ अमाउंट हम पे करते हैं कि इस साइज़ का हमारे लिए अलॉट करना है, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए कि अगर मैं 50,000 रुपये 1200 स्क्वायर फीट के लिए देता हूँ तो ये साइज़ मेरे लिए सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी दी जाए चूज़ करने के लिए प्रीमियम प्लॉट्स। तो अभी ये सारी प्रोसेस हम अभी कंटिन्यूसली रनिंग में कर रहे हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे ऑन अ वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को, और इसके बाद में जब आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं फिर आप अपनी ये प्रायोरिटी अपनी जनरेट करोगे EOI पे करके। तो EOI पे करने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है कि आज अगर जैसे आप EOI अगर आप पे भी करते हो तो 13 सितंबर तक हमने लास्ट डेट रखी हुई है इसकी। तो 13 सितंबर के पहले अगर आप EOI पे कर दोगे 50,000 रुपये की, साइज़ के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। 50,000 है, जैसे 1500 है तो उसकी 75,000 रुपये है, 2,000 है तो 2,000 स्क्वायर फीट है तो उसकी आपकी लाख रुपये है। तो इस तरीके से हमने साइज़ के अकॉर्डिंग ही, प्राइस के अकॉर्डिंग हमने EOI पे हम कर रहे हैं। तो जितना भी आप जो भी साइज़ आपको प्रीफर लगता है तो उस साइज़ के लिए आप उस अमाउंट की EOI आप पे करके एक जो 10% का जो डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं अभी आपको, अभी क्या बेसिकली आप अगर आज की 13 सितंबर के पहले अगर आप EOI पे करोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई भी साइज़ आप परचेज करो। लाइक जैसे 1200 स्क्वायर फीट के लिए आप पे करते हो तो 60 लाख की जो कॉस्टिंग मैंने बताई है तो उसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी जाके 53.99 लाख की। तो ये सारी चीज़ें जो आज के प्री लॉन्चिंग में यही एक प्रॉफिट होता है कि अगर हम किसी ए ग्रेड लेवल के अगर हम डेवलपर के साथ में अगर हम करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट तो उसमें हमें प्री लॉन्चिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि एक तो जो आपका डेवलपर रेट इंक्रीज़ करेगा तो वो एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, एंड सेकंड चीज़ ये कि आगे आने वाला बंदा जो परचेज करेगा उसको आपके रेट में नहीं मिलेगी चीज़, तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। बाकी लोकेशन के अकॉर्डिंग तो आपका अप्रिसिएशन आपको मिलता ही रहता है। तो मुंबई जो है एक मुंबई 3.0 जो नया आपका डेवलप हो रहा है तो उसकी ये खासियत है कि बहुत ही सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड वे में ये डेवलप हो रहा है। सबसे अच्छी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि नवी मुंबई एयरपोर्ट जो मैंने बताया नैना सिटी के नाम से ये सिटी जो है डेवलप होगी आपकी, नवी मुंबई अथॉरिटी इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो भी अपनी लोकेशन से मात्र 40 मिनट की डिस्टेंस पे रहने वाला है। अटल सेतु जो कि बहुत फेमस है इंडिया के अंदर में, अटल सेतु भी अपना लगभग में रहने वाला है, वहाँ से 40 से 45 मिनट की डिस्टेंस में रहने वाला है, जहाँ से आप साउथ मुंबई मात्र 45 से 50 मिनट के अंदर पहुँच जाओगे। सेवरी लोकेशन जहाँ पे अटल सेतु का ख़त्म होता है, ये ब्रिज जो है बोल सकते हैं कि ये साउथ मुंबई से स्टार्ट होता है और अगर हम अपना यहाँ से जाएंगे करजत से तो वहाँ पर जाके ख़त्म होता है। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे और जो न्यू मुंबई पुणे हाईवे है तो ये भी हमारे 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस में है। और ये अपना जो प्रोजेक्ट पड़ेगा ये करजत खापोली मार्ग पे प्रॉपर पड़ने वाला है। आपका बेंगोन हाईवे पड़ेगा ये आपके करजत खापोली मार्ग पे। तो मतलब कि बहुत ही अच्छी हमें कनेक्टिविटी मिलने वाली है। पुणे भी हमारी लोकेशन से मात्र 1.25 घंटा की डिस्टेंस पे रहेगा, तो सारी चीज़ें हमारी कनेक्टिविटी हो रही। पुणे से भी जो है 1.25 घंटे का कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है नॉर्मली अगर देखा जाए। अगर मैं मुंबई की भी बात करूँ तो मुंबई में अगर हमें किसी एयरपोर्ट पर अगर हमें जाना है तो लगभग फ़्लाइट की टाइमिंग से हमें 3-3.5 घंटे पहले निकलना पड़ता है। उसका रीज़न है कि वहाँ पे क्राउड और रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुंबई 3.0 के आने के बाद में ये सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो एक मुंबई 3.0 जो है तो आगे आने वाले समय में 2030, 2035, 2040 तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को एक बहुत ही अच्छे लेवल का रेवेन्यू देने वाला है।
और ज़्यादा जैसे जैसे समय होता चला जाएगा वैसे वैसे मुंबई और आपका मुंबई 2.0 को ये पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेंटर IT हब्स यहाँ पे बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आने वाली है। तो एक बहुत बड़ा ये मुंबई के लिए, मुंबई में ये सारी चीज़ें शामिल हो रही हैं, तो मुंबई और अच्छा फाइनेंशियल कैपिटल अभी पहले से है, तो और अच्छा ये फाइनेंशियल कैपिटल और ज़्यादा ग्रोथ इसकी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी इंडिया के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ग्रोथ वाली बात है। तो ऐसी लोकेशन में A ग्रेड डेवलपर के साथ में आप प्लॉट परचेज करो, बिल्कुल भी ये मौका मत छोड़ो, क्योंकि आज की डेट में मुंबई के अंदर अगर आप प्लॉट अगर सर्च करोगे तो लगभग प्लॉट तो है ही नहीं वहाँ पे। अगर आप फ्लैट सर्च करोगे 2 BHK की फ्लैट की कीमत भी आपकी लगभग 6-7 करोड़ की रहती है, वो भी ज़्यादा ही होगी अगर आप किसी अच्छी लोकेशन पे जाओगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करना, क्योंकि आपकी सप्लाई कम है और रेट ज़्यादा है वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी कम रेट है, प्री लॉन्चिंग में निकाला हुआ है, A ग्रेड डेवलपर है, तो उनके साथ में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपना सेकेंड होम भी बना सकते हो नेचुरल ब्यूटी के साथ में। तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा और इन सारी चीज़ों की जो उस लोकेशन के अबाउट में सारी जानकारी लीजिए और अपने प्लॉट को, अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अच्छे A ग्रेड डेवलपर के साथ में कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।